महाराष्ट्र में महासंग्राम के लिए मंच तैयार है, क्योंकि राज्य 20 नवंबर को एक ही चरण में 288 विधानसभा सीटों के लिए मतदान करने की तैयारी कर रहा है। सतही स्तर पर लड़ाई स्पष्ट है, सत्तारूढ़ महायुति बनाम महाविकास अघाड़ी। महायुति में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी और अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शामिल है। एनडीए में दूसरी तरफ है उद्धव ठाकरे की शिवसेना, कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी। हालांकि महाराष्ट्र की लड़ाई इतनी आसान नहीं है, चूंकि मतदाता 288 विधानसभा सीटों पर अपने प्रतिनिधियों का फैसला करते हैं। राजनेता अपनी प्रतिष्ठा, विरासत और लोकप्रियता के लिए लड़ेंगे। संक्षेप में, इस लड़ाई के भीतर कई छोटी लड़ाइयों को छोड़ा नहीं जा सकता। यदि आप भी इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि असली सेना कौन है, चाचा बनाम भतीजे की लड़ाई क्या है और भी बहुत कुछ, तो यहां एक त्वरित गाइड है जो आपको जानना आवश्यक है, क्योंकि महाराष्ट्र अपना चैंपियन तय करता है। सेना बनाम सेना। महाराष्ट्र की लड़ाई भी एक बड़े दाव वाली विरासत की लड़ाई है, जिसमें बाल ठाकरे की विरासत दाव पर है। एकनाथ शिंदे के उद्धव से अलग होते ही बाल ठाकरे की पार्टी शिवसेना 2 गुटों में बंट गई। इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए आइए एक कदम पीछे चलें। चाचा बनाम भतीजा बनाम भतीजा। सेना की लड़ाई की तरह महाराष्ट्र के युद्ध क्षेत्र में भी राकांपा बनाम राकांपा मुकाबला देखने को मिलेगा, जबकि वरिष्ठ और कनिष्ठ पवार प्रतिष्ठा की लड़ाई लड़ेंगे। सेना की तरह महाराष्ट्र में एक और पार्टी का विभाजन हुआ, जिसने राज्य के राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया। बीजेपी बनाम कांग्रेस। 2 राष्ट्रीय दलों भाजपा और कांग्रेस को अपने अपने गठबंधन में सीट हिस्सेदारी का सबसे बड़ा हिस्सा मिला। महायुति के हिस्से के रूप में भाजपा ने 149 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं और एनडीए के हिस्से के रूप में कांग्रेस 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। लड़ाई करो या तोड़ो, कौन जीतेगा? 2024 के लोकसभा चुनावों ने महाराष्ट्र के राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिन्हित किया, जो हालिया सत्ता पुनर्गठन के बाद पहला चुनाव था। महायुति ने केवल 17 सीटें जीती। कांग्रेस ने कुल 48 निर्वाचन क्षेत्रों में से 13 सीटें जीतकर सबसे अधिक सीटें हासिल की। शिवसेना बीटी और भाजपा दोनों को 9 से 9 सीटों के साथ समान प्रतिनिधित्व मिला, जबकि शरद पवार की एनसीपी 8 निर्वाचन क्षेत्रों में जीत हासिल करने में सफल रही। सभी की निगाहें अब 288 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को होने वाले बड़े दाव पर है। महाराष्ट्र में सत्ता किसके पास है, महायुति या एमवीए, 23 नवंबर को पता चलेगा। चुनाव आयोग ने भले ही तय कर लिया है कि असली सेना और एनसीपी कौन है, लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि मतदाता ओजी शरद पवार, उद्धव ठाकरे का पक्ष लेते हैं या नहीं।